शांति। आज की साकार वाणी की डेट है 21 अप्रैल 2026 और परमात्मा महावाक्य है, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर पाप आए हैं। तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने, तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। तो आज का टॉपिक तो समझ ही गए, ज्ञान डांस। तो डांस क्या होता है? डांस वो एक परफॉर्मेंस होता है जो जितना सब कुछ भूल जाता है। भूलता में समझ रहे हैं, जो डांसर सब कुछ भूल गया है। सामने कोई जज बैठा है, सामने कोई देखने वाला बैठा है और वो बस बिल्कुल लगन में मगन हो, बिल्कुल जैसे राधा के जैसे सिर्फ वो उस एक कृष्ण की प्यार में मगन। जब वो डांस करता है तो वो डांस डांस नहीं रह जाता, वो एक माध्यम हो जाता है परमात्मा के साथ एक हो जाने का। और साथ साथ वो अकेला नहीं होता है, तो जो भी वो देख भी रहा है डांस, वो देखने वाला भी वैसे ही मगन हो जाता है। परमात्मा के साथ उसकी लगन लग जाती है। कौन डांस कर रहा है, क्या पहना है, क्या स्टेप्स है, क्या सॉन्ग है, क्या म्यूजिक है, कुछ नहीं समझ में। सिर्फ बस वो लगन ही उतनी रह जाती है। हाँ? तो बाबा कहता है कि यहाँ तो स्वयं निराकार परमात्मा, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, वो सबसे ऊंची कॉन्शियसनेस जो है, वो परफॉर्मेंस कर रही है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे सम्मुख में डांस कर रहा हो, तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस अच्छी हो। तो जो मन जितनी जितनी सर्विस कर रहा है अंतर्मुखता में, हर एक थॉट्स में, अंदर में सब कुछ। हम्म, तो बाबा कहते हैं, जो जितनी सर्विस कर रहा है, जितनी पढ़ाई में मग्न है, अपने ही पूरा अटेंशन अपने ऊपर है, सारा चिंतन बस अपने ऊपर, तो उतनी उतनी वो ज्ञान की डांस जो हो रही है, वो उतनी मगनता से होती जाएगी, उतना वो करने वाले को भी उसको मजा आता है। और जो भी दिख भी रहा है, तो मन कर रहा है बाबा के डांस साथ डांस, मन मनावो होके। तो उस मन के अंदर जितने भी कुछ है, परिस्थितियां, संकल्प, किरदार, वो सब भी कैसे हो जाते हैं वैसे ही लगन में मगन। और जितना ज्ञान डांस करेंगे उतना मजा। तो एक एक शब्दों में वो डांस है, एक एक महावाक्य में वो डांस है, एक एक शब्द में वो लगन है, एक एक महावाक्य में वो लगन है। उस निराकारता से, उस अभोक्ता, उस असोचता से वो निसंकल्प होकर जो सिर्फ उसे परमात्मा से सुन रहा है, उसको वो एक एक शब्द, एक एक महावाक्य में डांस अनुभव होगा, वो लगनता मगनता अनुभव होगी। तो बाबा कहते हैं ऐसा ज्ञान डांस परमात्मा कर रहा है मेरे सामने। सो मैं मन जो पढ़ने वाला है, तो जो जितना सर्विस करेगा तो उतना ज्ञान डांस और अच्छी होती जाएगी। तो आप प्रश्न पूछ रहा है, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी या आदत डालते हो? हॉबी माना आदत। तो आदत क्या होती है? तो आदत, जो चीज की आदत बन जाती है तो फिर वो आप ही होने लगती है। एक चीज की आदत हो गई, घर आए, घर में आते से ही लेफ्ट में किचन होल्डर है, वहां पे किचन लगाने की आदत जिसको हो गई, तो वो परमानेंट हो जाती है, उसको कोई याद नहीं दिलाता। चाहे कितनी भी जल्दी हो, चाहे कोई कितना भी बुला रहा हो, कुछ भी हो, वो अपने आप ही हाथ वहां चला जाता है, वो चाबी वहां किचन में लटक जाती है।
तो बाबा कहता है तुमको कौन-सी ऐसी आदत, वो निराकारता की आदत बाबा लगाता है, तो बाबा उत्तर दे रहा है, याद में रहने की। कौन-सी याद? हू एम आई? मैं कौन हूँ? मुझे बाहर दिख रही है, सच-सच लग रही है हड्डी-मांस की, क्या वो शरीर, कठपुतली, रोल, किरदार वो मैं हूँ, कि जो नहीं दिखती है, जो अंतर्मुखता में अंदर बस वो अनुभव है मुझे कि मैं वो निराकार, निर्विकारी, निरहंकारी पाप समानात्मा हूँ। तो यही है रूहानी हॉबी। अलग-अलग शब्द यूज़ करता है बाबा, हॉबी, आदत। हुँ, तो हॉबी जो होती है तो आदत तो कभी-कभी वो फ़ोर्सफुली भी लगाई जाती है, बट हॉबी जो होती है, उसमें फ़ोर्स नहीं होता है, उसमें ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं होती। सो हॉबी इन द सेंस जो अपनी चाह से करते हैं। जिसको जिस चीज़ की हॉबी होती है, सपोज़ किसी को म्यूज़िक की हॉबी है, तो चाहे वो कितना भी बिज़ी है रूटीन में, बट फिर भी वो कहीं न कहीं टाइम निकाल ही लेता है म्यूज़िक के लिए। एंड जब वो म्यूज़िक के लिए वो 1 मिनट या 5 मिनट भी वो म्यूज़िक के साथ टाइम स्पेंड करता है, तो वो 5 मिनट भी उसके लिए क्या ही हो जाते हैं। सारे दिन की थकावट उसकी निकल जाती है। सो हॉबी इज़ नॉट फोर्सफुली, ये चाहत से होती है। तो ऐसे ही ये जो स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है, निराकारता का ज्ञान जो बाबा दे रहा है, उसको फोर्सफुली कहीं हो ही नहीं सकता। जहाँ भी फोर्स लग रहा है, माना गड़बड़ है। सहजता से, सब कुछ सहजता से। तो बाबा कहते हैं इस हॉबी के साथ-साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। हुँ, तो एक म्यूज़िक की हॉबी तो करें, म्यूज़िक भी सीख रहे हो, उसके साथ-साथ बाबा कह रहे हैं कि जब खुद को निराकार तुम अनुभव कर रहे हो, तो उसके साथ तुमको अलौकिक दिव्य कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबकी सच्ची-सच्ची कथा ज़रूर सुनानी है। तुम्हें सबको सच्ची-सच्ची कथा ज़रूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। देखो फ़ोकस देख लो बाबा का कहाँ पे है। सर्विस, सर्विस, सर्विस। तो बाबा कह रहे भई ये हॉबी तो तुमको लग गई, बट अभी ये हॉबी के साथ तुमको अलौकिक कर्म और वो दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। कौन से? तो दिव्य और अलौकिक इन द सेंस बहुत श्रेष्ठता के, जो कोई समझ नहीं सकता, जो ना कर सकता है, क्योंकि ये सब कहाँ हो रहा है? अंदर में हो रहा है। कौन सा कर्म करना है? खुद की ही सर्विस करनी है। ड्रामा में जो-जो सीन आ रहे हैं, उसमें अपनी सत्यता को देखने का। अकर्ता, अभोक्ता, असोचता, अनटच, सेंसेशन फ्री, स्टोरीलेस, निर्भय, निडर, निर्माण, निर्मम, निमित्त, ये सब देखने का, ये है अपनी सेवा करना। तो आज का गीत है धीरज धर मनवा, सुख के दिन आए कि आए। तो है ना, भले ही इतना सब कुछ कभी-कभी जब माया बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है, कभी-कभी हो जाता है, तो मन को सब कुछ वो इम्पॉसिबल सा लगता है, मन को कुछ समझ में नहीं आता है, तो बाबा कहता है धीरज धर मनवा, पेशेंस। तो बिल्कुल धैर्यता से बाबा कह रहा है बच्चों, अपनी सर्विस तुम करते जाओ, करते जाओ। ये ज्ञान जितनी सर्विस करोगे, तो उतना ज्ञान का डांस में तुमको मज़ा आएगा। क्योंकि तो जो मज़ा आएगा, तो एक-एक शब्द और एक-एक महावाक्य के अंदर घुसते जो एक-एक शब्द और महावाक्य जो है, बिल्कुल वो कली की तरह, वो कली जब फूल बनती है, वैसे वो खिलने लगते हैं। एक-एक पंखुड़ियाँ जैसे खुलती है, वैसे एक-एक शब्द से, एक-एक महावाक्य से कुछ-कुछ अलगता और इतना सुंदर राज, इतनी सुंदर वो क्लैरिटी निकलती लगती है। ओम शांति। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं, तो पेशेंट दुःख से छूटने की आशा करते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं, क्या हाल है? कब यह बीमारी छूटेगी? वह तो सब है हद की बातें। स्थूलता में बाबा एग्जाम्पल दे रहा है डॉक्टर और हॉस्पिटल का और पेशेंट का। है ना? तो तो बाबा आगे कहता है कि यह है बेहद की बात।
तो वो तो हद की बात है। हद में माना ड्रामा में वो स्थूलता में ऐसे दिख रहा है कि कोई पेशेंट है, कोई डॉक्टर है और हॉस्पिटल में बीमार है और पेशेंट बड़े परेशान हो रखा है। वो चाहता है जल्दी ठीक हो जाए, तो वो डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर मैं कब ठीक हो जाऊँगा? कब ये बीमारी चली जाएगी? तो बाबा कहता है कि वो जो भी बाहर में बीमारी दिख रही है, वो तो हद की है। हद की है माना लिमिटेड है। लिमिटेड है माना वो रोल की है, किरदार की है, वो स्क्रिप्ट है रिटन। वो तो स्क्रिप्ट तो लिमिटेड होती है ना। स्क्रिप्ट ऐसे थोड़ी है कि भई वो तो जो है कंटिन्यूअस वो बीमारी पूरे मूवी में चलती रहेगी। मूवी 3 घंटे की है, तो उसमें वो बीमारी कितनी घंटे की होगी? 2 मिनट, 5 मिनट? ना? सो बाबा कहते हैं वो सब हद की बातें हैं। ना? वहाँ में है, वो ड्रामा में, वो सच नहीं है। वो बीमारी कोई तुम कोई बीमार नहीं हो। वो मूवी के अंदर है, वो कैरेक्टर को है, किरदार वो ऐसे वो एक्टिंग कर रहा है। तुम ना कैरेक्टर हो ना एक्टिंग हो, तुम तो बाहर बैठ के बस वो देख रही हो। ये है बेहद की बात। तुम बेहद में हो, तुम अनंत हो, एवर हेल्दी हो और शरीरी हो। ये है बेहद की बात, ये है स्वयं की सर्विस। ड्रामा में ऐसे अगर कोई सीन भी दिखाई देता है तो अपनी सर्विस कैसे करें? तो पापा कहते हैं यह है बेहद की बात। बाप आकर बच्चों को राय देते, यह तो बच्चे जान चुके कि बरोबर सुख और दुख का खेल है। मूवी है, ये ड्रामा चल रहा है। तो ड्रामा में तो दोनों भी है, जैसे कल भी बाबा कह रहा था कि दुनिया तो एक ही है और एक ही मन है, उस एक ही मन के अंदर ये सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। नरक की, स्वर्ग की, पॉजिटिविटी की, नेगेटिविटी की। तो बाबा कहते इसमें दोनों ही है। यूं तो तुम बच्चों को सत्युग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरीय गोद में है, ईश्वरीय औलाद है। तो ये स्क्रिप्ट में दोनों भी है, सुख भी है तो दुख भी है। और बाबा कहते हैं अभी फायदा है, बिकॉज अभी क्या है, अभी मन उस ईश्वरीय औलाद बना है। ईश्वरीय औलाद इन द सेंस बिल्कुल बाबा के जैसा। बाबा कैसा है? एकदम साक्षी, अनटच, डिटैच, बिल्कुल ड्रामा के बाहर। सो दिस इज द ओनली टाइम व्हेन माइंड कैन बी इन द ऑब्जर्वर स्टेट। बाहर बन के बस वो देखता है, सुख को भी और दुख को भी। बस देख रहा है। मुझे क्योंकि सुख भी मेरे ही अंदर में है, दुख भी मेरे अंदर है, बट वो दोनों भी मैं नहीं हूँ। दैट इज द स्टेट जो सिर्फ अभी होती है मन की। तो बाबा कहते ये बस अभी ही तुम अनुभव कर सकते हो, क्योंकि तुम ईश्वरीय गोदी में हो। तो बाबा शब्द भले ही स्थूलता का यूज करता है, तो वो समझने के लिए। तो जैसे कोई बच्चा अगर गोदी में बैठा है और वो माँ की गोदी में बैठा है और बाबा माँ को उसको पीछे से देखो, तो क्या बच्चा अलग और माँ अलग दिख रहा है? एक ही है ना, कंबाइंड है। सो ऐसे ही आत्मा परमात्मा जो है बिल्कुल कंबाइंड है। कोई निराकारता का उसको कोई अलग भी कर भी नहीं सकते। तो दिस इज द टाइम, संगम, जब ये मन अपनी मूल स्थिति में बिल्कुल ऑब्जर्वर बन के बाबा के साथ कंबाइंड होके ये पूरे कठपुतली के खेल को देख रहा है। और जिस मूवी में ये दोनों सीन बजते हैं, सुख के भी सीन बजते हैं तो दुख के भी सीन बजते हैं, बट दोनों भी बजते हुए उसको वो क्लैरिटी है कि दुख किसको हो रहा है, सुख किसको हो रहा है, वो मैं कौन। तो कहते इस समय हमारी बहुत ऊंचती ऊंच गुप्त महिमा है। मनुष्य मात्र बाप को शिव, ईश्वर, भगवान भी कहते, परंतु जानते नहीं है, बुलाते रहते। ड्रामा अनुसार ही ऐसे हुआ है। ज्ञान और अज्ञान, दिन और रात, गाते भी आते हैं, परंतु तमोप्रधान बुद्धि ऐसे बन गए जो अपने को तमोप्रधान समझते ही नहीं है। ना? तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है कि जिस ड्रामा में दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर दिन आता है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद फिर सुख आता है। बट जब बाबा कहते हैं वो जब वो दुख का पार्ट बज रहा होता है, जब दुख का सीन चल रहा होता है, जब दुख की एक्टिंग चल रही होती है, तो मन इतना वो
कठपुतली में, वो किरदार में इतना चिपक जाता है, उससे वो एक्टिंग करवाते-करवाते वो कठपुतली को ही मैं और मेरा समझने लगता है। तो फिर वो समझ ही नहीं पाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, सुख या दुःख, वो कठपुतली को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। मैं अनटच हूँ, मैं अप्रभावित हूँ, मैं अभोक्ता हूँ। वो पूरी तरह से भूल जाता है। तो बाबा कहते हैं कि वो मैं तमोप्रधान हूँ, मतलब मैं जो अपने को शरीर समझ रहा हूँ, वो समझ ही नहीं पाता है। हुँ। तो बाबा कहते हैं कि तमोप्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं। मैंने वो शरीर वाली बुद्धि, वो रोल का मन बनकर इतना वो सोचने लगता है, जो अपने को तमोप्रधान समझते ही नहीं। तो अपने को जो है वो समझता ही नहीं कि मैं जो कोई और हूँ और मैं बिल्कुल वो कठपुतली से अटैच हो गया। कि वो बिल्कुल एक हो जाता है। जैसे वो बाबा और मन, आत्मा बिल्कुल कंबाइंड एक हो जाती है। देखा जाए तो पढ़ने वाला मन अलग है और बाबा अलग है। वैसे ही वो बाहर कठपुतली जो एक्टिंग कर रही है उसकी स्क्रिप्ट अलग है, मन अलग है। बट मन उस स्क्रिप्ट में इतना वो एकदम कंबाइंड हो जाता है स्क्रिप्ट में। और बस मैं, मेरा उधर करने लगता है। मैं कठपुतली, मेरा पैर टूटा, मैं माँ, मेरे बच्चे का क्या होगा? एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो किसकी तकदीर में बाप का वर्षा हो, तब तो बुद्धि में बैठ सके। तो बाबा तो डे 1 से यही कह रहा है, अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो। अपने को आत्मा समझ, तो जो आत्मा क्या है, व्हाट इज़ सोल, वही नहीं समझा है तो वो अपने को आत्मा भी क्या ही समझे। तो बाबा कहते हैं जिसकी बुद्धि में कल्प पहले जाना था वो उसकी बुद्धि में चला जाता है, क्योंकि एवरीथिंग स्क्रिप्टेड। तो किसी को ठोक ठोक के या फिर किसी के पीछे पढ़ पढ़ के तो किसी को समझा नहीं सकते हो कि आत्मा आत्मा माना है ये। तो जिसकी बुद्धि में जाना है उसकी बुद्धि में जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कहीं बाहर सर्विस करनी ही नहीं, अंदर में सर्विस, बस अपने को देखो। तुम्हारे होने से ही सब कुछ हो जाता है। जब मैं अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हूँ, तो आप पे ही सभी कैरेक्टर, सभी किरदार आप पे ही अपने आप सहजता से टाइम ड्रॉपलाइन अनुसार वो आत्मिक स्वरूप में आ जाता है, सबको ही सैल्वेशन मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं लेकिन बुद्धि में बैठ ना सके बच्चे, सॉरी, बाप का वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठ सके बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे। तो घोर अंधियारा किसका? शरीर का, स्थूलता का। हुँ, तो मन जो है अपने तक अपने को बस वही रोल और कठपुतली समझ रहा था। अब बाप आया है तो कितना सोजरा मिला है। तो जब निराकार परमात्मा जब ज्ञान देता है, तो ज्ञान माना ही वो समझ, वो सोजरा, वो दिन। तो बाबा वो समझ देता है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। अपने को शरीर नहीं समझो, अपने को आत्मा समझो। अपने को वो 6 फुट वाली वो फीमेल नहीं समझो, अपने को अभोक्ता, अकर्ता, अशरीरी समझो। पहले समझना, फिर समझते-समझते अपने आप अनुभव भी होने लगता है। तो बाप जो नॉलेज समझाते हैं वह कोई भी वेद, शास्त्र, ग्रंथ आदि में है नहीं, क्योंकि वेद, शास्त्र, ग्रंथ भी कहाँ है? ड्रामा के अंदर है, स्थूलता के है, तो स्थूलता में तो निराकारता की निराकार तो ज्ञान है, बट वो देख कौन सकता है? जो खुद निराकारता में। और अभी मन तो खुद ही वो शरीर हो के बैठा हुआ है, शरीर हो के पढ़ रहा है, शरीर हो के ही सुना रहा है, तो उसको तो वो वेद शास्त्र में तो क्या ही निराकारता दिखेगी। तो बाबा कहते हैं वह भी बाप सिद्ध कर बताते हैं, तुम बच्चों को रचता और रचना के आदि मध्य अंत की रोशनी देता हो, वह फिर प्रायलोक हो जाती है। रचता और रचना माना डायरेक्टर और मूवी, मूवी के अंदर जो भी कुछ है वो सबका ज्ञान माना सोजरा, रोशनी, समझ, ज्ञान इन द सेंस समझ दे रहा है। ये नहीं है कि बाबा ड्रामा को चेंज कर रहा है। नो वन कैन चेंज द ड्रामा।
समझ दे रहा है बाबा कि एक्टर क्या है, एक्टिंग क्या है, ये पूरा ड्रामा कैसे चलता है, ये मूवी कैसे बनी, कैसे चल रही है, तुम कौन हो, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो मेरे बगैर फिर किसको ज्ञान मिल ना सके, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। समझ में आता है कि कलयुग पास्ट हुआ, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। यह है नई बात। यह तो शास्त्रों में है नहीं। तो सब कुछ ही रिपीट होना है। तो भले सो इसलिए बाबा बिल्कुल वो क्लैरिटी से समझाता है मन को, तो कि मन कहीं पुरुषार्थ करते-करते वो कहीं सुख के सीन में ही ना फँस जाए कि वाह, वाह! मेरा क्या ही पुरुषार्थ चल रहा है। बाहर तो बस एकदम ड्रामा में सुख के सीन ही सीन बज रहे हैं। बाबा कहता है कलयुग भी फिर से रिपीट होना है। तो ये मूवी है जिसमें कंटीन्यूअस ऐसे चलना ही है। सो बाहर चाहे कुछ भी चले, सुख-दुख व्हाटएवर इट इज़, मन का फोकस हमेशा अंदर में, अपनी सत्यता में। तो बाबा कहते हैं कि कलयुग भी फिर से रिपीट होना है। यह है 5000 वर्ष बाद, यह है नई बात। क्यों? क्योंकि स्थूलता में तो क्या ही समझते हैं कि बस जी वही हो गया, अभी तो ज्ञान लेंगे, वहाँ से आत्मा समझेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना? रोल में, किरदार में सब बढ़िया हो जाएगा और फिर है ना, ये ऐसे-ऐसे अच्छा-अच्छा, बस वो अच्छे में ही उधर ही अटक जाते हैं। बट बाबा कहते हैं कलयुग फिर से रिपीट होना है। तो ना वो सुख में फँसना है, ना ही दुःख में फँसना है। क्योंकि वो सुख और दुःख दोनों ही मुझे आत्मा के अंदर है, बट मैं आत्मा उन दोनों से भी परे, उन दोनों से भी अनटच हूँ। ना सुख टच होता है, ना दुःख टच होता है। वो मैं हूँ, अनटच, बाबा के साथ कंबाइंड संपूर्ण आत्मा। तो बाप तो यह नॉलेज सभी को एक जैसे पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबरवार है। तो धारण करने में, अनुभव करने में वो अनटच मैं हूँ, वो जीने में बाबा कहता है हर एक बच्चा जो है नंबरवार है। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसे चलता है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में जब भी डांस करते हैं स्थूलता में कोई भी कोई भी एक्टर जो है वो डांस कर रहा है तो सामने जैसे माधुरी दीक्षित होता है वो तो जो है वो किरदार बहुत फेमस है अपने डांस के लिए। तो अगर वो ऑडियंस के सामने जैसे डांस करता है तो उसको और कितना मजा आता है। अपने साथ तो मजा आता ही है, पर जब सामने ऑडियंस होती है तो और ज्यादा मजा आता है। तो यहाँ तो कौन सुना रहा है और ऑडियंस कौन है? तो निराकार परमात्मा सुना रहा है, मैं मन सुन रही, तो बाबा कहते हैं वो सामने मन जितना सर्विसेबल होगा तो फिर बाबा को भी डांस करने में उतना ही मजा आता है। सो डांस करने में वो वैसे पंखुड़ियाँ खोलने में, एक एक पंखुड़ी को ऐसे ऐसे खोलता है, ऐसे ऐसे खोलता है। तो बाबा कहते बस, तो जो जितना सर्विस करेगा उसके सामने बाबा उतने वो कलियों को खिलाते रहेगा, एक 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 शब्द इन द सेंस एक एक कली। और जब वो फूल खिलता है तो क्या ही होता है, खुशबू ही खुशबू चारों ओर। हुँ? तो मन ऐसे रूहानियत से, ऐसे रूहानी खुशबू से वो भर जाता है। तो बाबा कहता है कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसे चलता है। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है। क्या कह रहे बाबा, है ना? ये जो जैसे हम कोई भी परफॉर्मेंस होता है तो जो जो देखने वाले होते हैं, जो जितना ताली बजाते हैं, जितना खुश होते हैं कि वाह वाह क्या क्या स्टेप्स है, वाह कितना अच्छा डांस कर रही है, तो वो डांसर को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है ना, तो वो डांसर और अच्छा 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 करने लगता है। तो बाबा भी यही कह रहा है, तो बाबा तो यहाँ क्या कर रहा है, रोज सुबह सुबह ज्ञान का डांस करता है, राज खोलता है, क्लैरिटी खोलता है। हुँ? कैसे एक पंखुड़ी की तरह डेली डेली एक ही महावाक्य से कुछ निकलता रहता है, टच होता रहता है मन को। तो बाबा कहता है ऐसे डांसिंग गर्ल कह रहा है आज खुद को बाबा। तो मैं जो डांसिंग गर्ल तुम्हारे सामने डांस कर रहा हूँ, तो जितना तुम जो मुझे वाह-वाह करोगे, वाह, 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 वाह! बहुत बढ़िया, तो उतना ही अच्छी जो है बाबा इस शौकीन मन के सामने बहुत अच्छी डांस करता है।
थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेगी। हुँ? तो थोड़े इन द सेंस नंबर की भी बात नहीं। हुँ? सो आत्मा और जो बियॉन्ड नंबर है, बियॉन्ड टाइम है, तो थोड़ा इन द सेंस और बड़ा इन द सेंस वो मन की स्थिति के लिए बाबा कह रहे हैं। जो मन जितनी निराकारता में एकदम अशरीरी होके अभोक्ता वो निसंकल्प होके वो मुरली को ग्रहण करता है, मुरली को सुनता है, जो बाबा सुना रहा है, तो बाबा कहता है कि उतना जो है उल्लास बढ़ता है। तो थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से डांस होगा, नॉर्मल टाइप से मुरली चलेगी टक 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 टक। और जितने ही मन बिल्कुल वो जब निराकारता में सुन रहा है, अभोक्ता में सुन रहा है, निसंकल्प स्थिति में सुन रहा है, तो कैसे डांस होगी फिर? बाबा कहते हैं वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा। एक एक महावाक्य में वो मन को लगे कि बाबा क्या बता रहे हो, वाह बाबा वाह, मत बोल रहे बाबा को। तो बाबा कहते कितना उल्लास बढ़ेगा। सो व्हाट दिस शोज, ये डांस, ये उल्लास, इससे क्या बाबा बताना चाह रहे हैं? हम्म, कि जितना भले ही वो आज जब मन ये मुरली सुन रहा है तो भले ही जो भी क्लैरिटी आई है मन को, तो उस एक क्लैरिटी को पकड़ के बस सारा दिन बस वाह वाह करते जाओ कि वाह बाबा वाह, क्या ही क्लैरिटी दिया है बाबा, वाह क्या पॉइंट बताया, बाबा वाह क्या तूने आंखें खोली है इस मन को, क्या ही बाबा आज राज बताए। भले वो इतना छोटा सा बाबा का छोटा सा इन द सेंस बहुत गहरा होता है। हम्म, तो वाह वाह तो यही जो वाह वाह है, वो निराकारता में और स्थेम स्थूलता में भी, तो स्थूलता में भी ये टेक्निक है, ये राज है। ये जो निराकारता में मन अंदर में ये प्रैक्टिस कर रहा है तो ऑब्वियसली वही सेम थिंग वो मन जब वो कठपुतली को चला रहा होता है तो वो कठपुतली की भी एक्टिंग में वही आ जाता है। बच्चे ने छोटा-सा कुछ अच्छा किया बट माँ उस छोटे से उस बच्चे की एक्ट को भी इतना सराहेगी, इतना उसका उल्लास बढ़ाएगी, इतना उसको मोटिवेट करेगी। वाह! बच्चे कितना बढ़िया तुमने किया है सॉल्व प्रॉब्लम। कितना अच्छा टाइम टेबल बनाया तूने बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों बाहर में वो निकल रही है? वो अंदर में बच्चे चल रहा है। अंदर में मन बाबा को वाह, 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 वाह कर रहा है। तो फिर वही मन जिस कठपुतली को चला रहा है तो वही कठपुतली वो हर एक किरदार के छोटे-छोटे एक्ट को भी एकदम बहुत बड़े नज़रिए से देखेगी। क्यों? क्योंकि वो बेहद में है, तो बेहद में तो छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी लगती। बस कौन-सी छोटी चीज़? पॉज़िटिविटी की जो सत्यता की है। तो वो छोटा-सा एक एक्ट सिंपल टाइम टेबल वो बच्चे ने बनाया तो भी माँ उस टाइम टेबल की इतना तारीफ़ करेगी। एंड दिस हैपेंस ऑटोमैटिकली, नीड नॉट हैव टू डू इट। और कौन करेगा? वही मन जो सर्विस कर रहा है। अंदर में निरंतर ये चल रहा है, वाह बाबा वाह! क्या पॉइंट बताई, गज़ब बाबा। हुँ। तो बाबा कहता है, तो यहाँ भी ऐसे है, मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है ना। तो यही पॉइंट जो कल भी बाबा टच करा रहा था कि मुरली डायरेक्ट सुननी है, जब लाइव चल रही है, रिकॉर्डेड या फिर चलते-फिरते नहीं। क्योंकि ये तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट भोजन है जो सुबह-सुबह करना है और जो भोजन तो फ्रेश ही करना होता है। रिकॉर्डेड, इसकी रिकॉर्डिंग, उसकी रिकॉर्डिंग, जितनी रिकॉर्डिंग सुननी है सुनो सारा दिन। बट पहली वाणी एकदम फ्रेश खाना, डायरेक्ट 1 टू 1 बस। वो निराकार बाबा और मैं निराकार माँ, दैट्स ऑल। तो बाबा कहते हैं लेकिन सम्मुख सुनने की बात है ना, यह भी दिखाते हैं कि श्री कृष्ण डांस करता था। डांस कोई वह नहीं है, श्री कृष्ण डांस करता था। डांस कोई वह नहीं है, वास्तव में है ज्ञान की डांस।
हुँ? वरना कोई फिज़िकल में कोई श्री कृष्ण नहीं है और कोई फिज़िकल में कोई फिज़िकल डांस भी नहीं है। तो श्री कृष्ण इन द सेंस वो मन की स्थिति जो श्याम और सुंदर को दोनों को देख रहा है और दोनों को बिल्कुल दृष्टा होके एन्जॉय कर रहा है। श्यामपने को भी और सुंदरपने को भी, क्योंकि सुख भी उसी मन के अंदर है, दुःख भी उसी मन के अंदर है। तो जब मन बिल्कुल साक्षी हो जाता है बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति में, आत्मिक स्वरूप में साक्षी बन के देखने लगता है, तो उसको सुख में भी वैसा ही मज़ा आता है जितना दुःख में आता है। दोनों में सेम, दुःख में भी मज़ा आएगा, सुख में भी मज़ा आएगा। क्योंकि दोनों ही उसके अंदर है और दोनों भी क्या है उसको पता चल गया है। तो बाबा कहता है ये कोई डांस ज्ञान की डांस कोई वह नहीं, वास्तव में वो ज्ञान की डांस है। तो श्री कृष्ण मानो कोई वो शरीर नहीं, कोई फिजिकल शरीरधारी नहीं, वो तो वो मन की स्थिति है जो श्याम और सुंदर दोनों पार्ट को देख रहा है। वो कठपुतली के किरदार में उसके वो जो भी एक्टिंग चल रही है, कभी फायरिंग की, कभी प्यार की, कभी लोभ की, कभी क्रोध की, तो कभी प्यार की। वो सभी एक्टिंग को उसी एक ही नजर से देख रहे हैं, एक ही भाव में। हम्म, तो उस मन के अंदर विज्ञान की डांस होती है। तो भगत शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। मैं बाबा के साथ कंबाइंड मास्टर ज्ञान का सागर, मेरे ही अंदर से ये सारा ज्ञान निकल रहा है और कहीं थोड़ी है, अंदर से ही निकल रहा है। तो सागर है वो सागर। तो कितना ज्ञान होगा, तो कितना फिर पीना है। और पीने का तरीका क्या है, सम्मुख सुनना है और बिल्कुल बस उस निराकार स्थिति में वो हर पॉइंट पे बाबा की वाह वाह करनी। तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है। हम्म, तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है, यह है ज्ञान की मुरली। तो स्थूलता की मुरली कुछ भी नहीं है। मुरली बजाया और गोपियाँ बस नाचती रही। तो ये है वो ज्ञान की मुरली। और फिर वो नाच कौन रहा है, मन। क्योंकि वो मन को जो अपनी सत्यता समझ में आती है कि मैं कौन हूँ, तो बस वो ज्ञान पे डांस ही करता रहता है। वो ऐसा डांस करता है कि एक एक शब्दों के अंदर घुस जाता है, एक एक महावाक्य में बस उसमें ही घुस जाता है। और वो एक ही शब्द फिर क्या क्या अलेख रूप लेता है, क्या क्या क्लैरिटी समझ उस एक एक शब्द से, एक एक महावाक्य से आने लगती है। तो बाबा कहते हैं यह है ज्ञान की मुरली, काठ की मुरली नहीं। पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे या लकड़ी की मुरली बजाएंगे। वाह! वो निराकार परमात्मा है, तो वो निराकारता की बातें बताएगा कि साकार की बातें बताएगा? रोल की बातें बताएगा, ड्रामा कुछ भी रोल में ऐसे कर लो तो तुम्हारा रोल ठीक हो जाएगा, ऐसे? बाबा कहते कोई काठ की मुरली नहीं बजाने आया हूँ मैं। यह किसके ख्याल में नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते हैं। तो काठ की मुरली तो किसको ही दिखेगी, वो शरीरधारी किसको दिखेगा जो खुद उस भाव में है, जो खुद अपने को शरीर समझ रहा है। तो उसको काट की मुरली दिखेगी, उसको शरीर दिखेगा कि हाँ भाई यहाँ से इससे सुन रहा हूँ, इसने सुनाया था, ऐसे से सुनाया था। अभी तुम जानते हो बाकी कोई मनुष्य मात्र तो यह बुद्धि में आ न सके, आने वालों में भी नंबरवार पद पाते हैं। जैसे कल्प पहले किया है वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते। तुम जानते हो कि कल्प पहले मुआफिक बाप आते हैं, आकर बच्चों को सब राज खोल कर बताते। डबल डबल अंडरलाइन, सब राज खोल कर बताते। राज तो सब भरे हुए हैं मुरली में के, बट सब तो बट वो वैसे ही अगर मन पड़े तो समझे तो समझ में आता है। बाबा उसको खोल खोल के बताता है, एक एक शब्द को, एक एक महावाक्य को। तो बाबा सब राज खोल कर बताता है। तो कहते हैं कि मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूं ना। सो
परमात्मा भी बंधन में बंधा हुआ है। किसके? तो हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा में एक्टिंग करना कंपल्सरी है। यू कांट एस्केप फ्रॉम द एक्टिंग। ना मन एक्टिंग कर नहीं रहा है, करवा रहा है। ऐसे ही बाबा भी यहाँ पे वो उसका जब टाइम होता है तो रंगमंच पर वो बस एक्टिंग करते हुए दिखता है। बट एक्चुअल में फिजिकल में वो कोई आता नहीं है, क्योंकि फिजिकल में तो कोई कठपुतली है ही नहीं उसको, वो तो एक कॉन्शियसनेस है। तो बाबा कहते हैं बट ये बंधा हुआ है, तो ड्रामा तो सब कुछ बंधा बंधा है, बना बनाया है, उसमें तो क्या ही कोई चेंज कर सकता है। तो तुम क्यों ही वो ड्रामा को देख देख के जो है उसमें डूबे जा रहे हो। हाय मैं मरा, हाय मेरा ये गया, अरे मेरे रिश्ते बिगड़ गए। तो तुम्हारा नहीं ना कुछ, वो तो तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। कितना डिफरेंस है। जो चीज एंटरटेनमेंट के लिए बनी है और एंजॉय करने की बनी बनी है, उसमें तुम जो है मन जो है घुसा पड़ा हुआ है, और बस मैं मेरा मेरा गया 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 गया, मुझे ऐसे हुआ हुआ हुआ। हम्म। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो मैं खुद ही बंधा हुआ हूँ। मैं भी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकता हूँ। मैं जो मुझे भी जो पार्ट मिला वो बनता हूँ। तो यहाँ तो कठपुतलियाँ सबको जैसे जैसे पार्ट मिला है वैसे तुम वो कठपुतली को वो उस टाइप से नचा रहे हो। पार्ट ही वैसा है। पर तुम थोड़ी वो हो। हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। तो इससे बाहर निकलने का तो कोई चांस है ही नहीं। तो एक्टिंग तो तुमको करवानी ही है कठपुतली से, कभी सुख की तो कभी दुख की। बट बेस्ट थिंग इज व्हाट? तो जो कुछ सतयुग में हुआ था वो फिर होगा। तो वो तो होना ही है। मन की वो सतोप्रधान स्थिति तो होनी ही है। तो तुमको फिर क्या ही चिंता कि कैसे करूं, क्या करूं, ये करूं, वो करूं? नहीं, वो तो आना ही है। सतयुग तो आना ही है कलयुग के बाद। तो कितनी अनेक प्रकार की योनियां है। सतयुग में इतनी योनियां थोड़ी ही होगी। वहां तो थोड़ी वैरायटी होती है। फिर वृद्धि को पाते रहते हैं, जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि भाई फिर यहाँ का तुमको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भाई ड्रामा के अंदर फिर क्या होगा, कैसे होगा, कितने धर्म होंगे, कितने पॉपुलेशन होगी, कितने लोग होंगे। देखते वहां तो सब कुछ बना बनाया है, जैसे होना है वैसे होगा ही वो। तुम बस अपनी उस सत्यता में, अपनी निराकारता में वो बस खुद की अच्छी सर्विस करो, तो तुमको मैं ज्ञान डांस दिखाऊंगा बहुत सुंदर सा। तो बस तुम डांस देखते जाओ। वहां तो थोड़ी वैरायटी होगी। फिर रुद्धि को पाते रहेंगे, जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना। सत्युग में तो थे नहीं। जो सत्युग में थे वह फिर सत्युग में ही देखेंगे। जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना, सत्युग में तो थे नहीं, है ना, अनेक धर्मों की थी ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि जो सत्युग में थे वह फिर सत्युग में ही देखेंगे। या तो सत्युग में इन द सेंस कि वो मन की स्टेट, जब मन की स्टेट वैसे हो जाएगी तो आप पे ही तुमको कुछ भी वो अनेकता दिखनी बंद हो जाएगी। अनेकता, वो ये धर्म वो धर्म, वो माँ का धर्म, वो लेडीज का धर्म, और फिर क्या ही फिर बाकी हिंदू धर्म जो भी है, मुस्लिम धर्म, वो कुछ नहीं दिखेगा वाला। सब एक जैसे दिखेंगे। बट सीक्रेट क्या है? जस्ट सेल्फ सर्विस। खुद की सर्विस करते रहो और ज्ञान दान बाबा के सम्मुख मुरली सुनिए। तो पापा कहते हैं जो सतयुग में थे वो फिर सतयुग में ही देखेंगे, है ना। जब वो मन की स्थिति हो जाएगी तब वैसे दिखेगा। सतयुग में कोई भी छीछी गंद करने वाली चीज हो ही नहीं सकती, है ना। अभी अगर मन को कुछ गंदी चीज दिख रही है, कुछ छीछी दिख रहा है ड्रामा के अंदर, वहां पे उसका अटेंशन जा रहा है कि अरे कितना ही यहाँ पोल्यूशन है, अरे कितनी गंद है रोड पे, सब टूरिस्ट आते हैं सब गंद मचा के चले जाते हैं, कितने कॉकरोचेस है, कितनी डस्ट है, अब कितनी साफ करूं फिर भी जाती नहीं। तो ये मन को दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि अटेंशन कहाँ में है? ड्रामा के अंदर है। तो जितना अटेंशन मन का अपने सत्य में है, निराकारता में है,
तो जो सत्य में वो अपने को वो सत्यम शिवम सुंदरम अनुभव कर रहा है, वो मैं हूँ ही वो सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें जी रहा है, तो फिर उसको वो चीज़ें दिखना ही बंद हो जाती हैं। कोई कॉकरोच नहीं दिख रहा है, कोई धूल-मिट्टी नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई रोड पे गंदगी नहीं, सब एकदम चक, चक, चक बिल्कुल क्लीन और नीट रोड है। हर ओर बस सफाई-सफाई है, कहीं कोई पॉल्यूशन नहीं, एकदम स्वच्छ शुद्ध हवा है। तो बाहर में नहीं हो रहा है, परिवर्तन अंदर हो रहा है। मन के अंदर चेंजेस होते हैं, क्योंकि मन अपने को अपनी निराकारता में, अपनी सत्यता में जीने लगता है। तो ये कहते हैं बाबा कि जब सत्युग में तुमको ये दिखेगा, जिसने देखा है उसको ही दिखेगा। तो जिस मन की स्थिति सत्युगी वाली हो जाती है, उसको ही फिर वैसे दिखने लगता है। वननेस चारों ओर, कोई अनेकता नहीं, सब कुछ एक जैसे, सब बिल्कुल संपूर्ण, सब एवर हेल्दी। तो बाबा कहते हैं कोई भी ये बहुत इंपॉर्टेंट महावाक्य, जो सत्युग में थे वह फिर सत्युग में ही देखेंगे। माना वो तो सत्युग में ही देखेंगे, मन से सत्युग क्या है, वो मन की स्थिति। तो जब मन की स्थिति वैसे हो जाती, तभी मन के अंदर में वो, क्योंकि सारा ड्रामा तो मन के अंदर चल रहा है ना, तो फिर उसी मन के अंदर ही उसको वो सब कुछ दिखने लगता है, बिल्कुल नीट क्लीन, है ना, बिल्कुल सदाबहार मौसम, सब। तो अगर सत्युग में कोई भी चीची गंध करने वाली चीज हो न सके, उन देवी देवताओं को कहते भी है भगवान भगवती। और कोई खंड में कभी भी किसी को गॉड गॉडेस कह नहीं सकते, इसीलिए क्या कहते हैं देवी देवता को गॉड गॉडेस, माना परमात्मा समान। तो मन जो है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वो बिल्कुल परमात्मा के जैसे उसकी स्टेट नहीं हो सकती, बिकॉज वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, वो परमात्मा तो एक ही है, वो बिल्कुल डेड साइलेंस है, निरसंकल्प है। वो निरसंकल्पता में तो फिर एक्टिंग पॉसिबल ही नहीं है। उस स्टिलनेस में तो कोई एक्टिंग हो ही नहीं सकती। मन को तो ड्रामा में कठपुतली को चलाना ही है, बट मन उस स्टेज तक पहुंच जाता है, उसकी जैसी उसकी वो स्टेट हो जाती है। इसीलिए फिर वो गॉड गॉडेस, भगवान भगवती कहते हैं। भगवान नहीं, भगवान भगवती, भगवान के जैसी वो स्टेट, वो स्थिति मन की हो जाती है। तो बाबा कहता है वह देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते हैं। तो हेवन इन द सेंस स्वर्ग, स्वर्ग में ना संपन्नता, संपूर्णता और संतुष्टता की दुनिया, पूरी दुनिया में। और ये सब कुछ अभी ही है, इसी रोल में रहते रहते ये सब कुछ मन अनुभव करने वाला है। तो हर एक का अपना अपना नंबरवार है, हर जगह संपूर्णता ही संपूर्णता, हर एवरीवेयर संपन्नता ही संपन्नता, हर जगह संतुष्टता ही संतुष्टता। हर जगह वो बाबा ने कहा ना, बिल्कुल कुछ भी छिछी नहीं दिखेगा, सब एकदम बढ़िया, सब कुछ वननेस में, कोई अनेकता नहीं, एक ही बस सब कुछ बढ़िया बढ़िया, मौसम बढ़िया, सब किरदार बढ़िया, सब रिलेशन बढ़िया, सब है। तो बाबा कहते हैं वो हेवन में राज्य करते हैं। तो दिस इज द हेवन, जो मन की बिलीफ सिस्टम, मन की सोच और मन की स्थिति बदलने से होता है। तो उनको, उनका देखो गायन कितना है। तो जो मन की ये स्थिति बनती है उसका ही गायन फिर स्थूलता में, शास्त्रों में होता है। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है। तो जब मुरली सुनते हैं, बाबा सुनाता है, तो मन को बिल्कुल फिर वो एकदम धीरज आ जाता है, क्योंकि वो धीरज उसका ही नेचर है, उसका रियल स्वभाव संस्कार है। वो अपने को शरीर समझने से कभी कभी जो है वो उतावला हो जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है, कब होगा कैसे होगा। बट जैसे ही वो अपनी मूल स्थिति में टिक जाता है कि मैं तो हूँ ही वो निराकार साक्षी दृष्टा आत्मा, तो आप पे ही फिर धीरज आने लगता है। तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है व कम है, हम इतने मार्क्स में पास होंगे। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है। हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते हैं। बाप तो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि न आए। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है, तो बाप धीरज देते रहते हैं। बाकी
थोड़ा समय है। तो बाकी थोड़ा समय है इन द सेंस एक्चुअल में तो बाहर ड्रामा में समय दिखता है, बट निराकारता में, सत्यता तो में तो मैं आत्मा तो हुई बियॉन्ड टाइम एंड डिस्टेंस। तो जब वो बियॉन्ड टाइम और डिस्टेंस की स्मृति में है और उसमें वो जी रहा होता है, तो कुछ भी मैटर नहीं करता है, बस नाउ, नाउ में ही वो मन एकदम सब बस बाबा के साथ कंबाइन। तो बाहर भले तूफान, बट अंदर में उतनी ही वो गहन शांति को वो अनुभव करता है। तो वो तूफान तो आते ही किस लिए? उसी लिए आ रहे हैं बाहर, अपने शांति को महसूस कराने के लिए कि तुम तो शांत स्वरूप आत्मा हो। तो बाप धीरज देते रहते, बाकी थोड़ा समय है, तुमको सर्विस भी करनी है, स्थापना हो गई, फिर तो जाना ही है। तो सर्विस करनी है और स्थापना किसकी हो रही है? सतयुगी स्क्रिप्ट की। तो जितना जितना मन सर्विस करता है अंदर में, तो आप ही अंदर में वो सतयुगी स्क्रिप्ट एक एक डायलॉग, एक एक शब्द लिखते जाते हैं। तो बाबा कहते जैसे स्थापना हो गई, फिर तुमको जाना ही है। तो जाना किसको है? वो किरदार को खत्म होना इन द सेंस वो किरदार की वो, क्योंकि वो तो उत्तम कलयुग का किरदार है ना, तो उसकी किरदार की वो स्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी, फिर नई स्क्रिप्ट शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही वो बस वहाँ उस किरदार से उसका मन जो अभी राइट नाउ जिस कठपुतली को चला रहा है, तो वो तो कलयुगी है, तो कलयुगी से जैसे ही मन पूरा 100% सत्युगी हो जाता है, तो सत्युगी हो जाना इन द सेंस देखा ना आपने बताया कि भाई वो कुछ वो गंदगी दिखेगी ही नहीं, कुछ कमी पेशी नेगेटिव का कुछ कुछ वो व्यर्थ असाधारण वो दिख ही नहीं सकता, सब एकदम बेस्ट 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 दिखेगा, एवरीवेयर बेस्ट एंड बेस्ट। तो फिर वो बेस्ट वाला ही वो जो 100% सतोप्रधानता वाला किरदार है वही दिखेगा। वही दिखेगा इन द सेंस आत्मा की प्रकाश वो सतोप्रधान किरदार के ऊपर ही पड़ेगी। तो ये तमोप्रधान वाला किरदार खत्म होते हुए दिखेगा, ऐसा लगेगा ये खत्म हो गया रोल, फिनिश हो गया। और कोई रोल वोल तो कोई फिनिश होता ही नहीं। एक ही स्क्रीन पे सब कुछ है। सारे वो डिफरेंट डिफरेंट रोल है। बस मन का अटेंशन, आत्मा का चैतन्यता का प्रकाश जिस कठपुतली पे पड़ रहा है, जिस स्क्रिप्ट पे पड़ रहा है, वो स्क्रिप्ट एक्टिव हो जाती है और वो दिखना शुरू हो जाती है। और वो जब वो मन की स्टेट पे है, जिसकी जैसी मन की स्टेट, वैसी ही वो उसी पे ही उसका प्रकाश अटेंशन जाता है। स्थूलता में जैसे समझो कि भई किसकी नज़र जो है वो बहुत क्या है वो धूल कॉन्शियस है समझ लो। ना माना वो हर जगह जो है उसको थोड़ी सी थोड़ी भी धूल होगी तो पहले ही नज़र उसकी बस वो धूल पे ही जाती है। कहीं भी गया वो रोल, वो समझ लो कि भई भारती कठपुतली उसको पहले धूल की वो एलर्जी है। तो कहीं भी जाती है, हॉस्पिटल में गई तो उसकी नज़र पहले धूल पे जाती है। होटल में गई तो भी उधर नज़र धूल पे जा रही है। किसी के घर में भी गई तो कुछ नहीं, बस पहले उसको धूल ही दिखती है। तो वो एक नज़र बन जाती है, तो वैसे ही वो कहीं भी जाएँगे तो फर्स्ट एंड फर्स्ट बस वही दिखता है। तो वैसे ही जब मन जिस स्थिति में होता है, मन एकदम वो सतप्रधान है, मन एकदम अपने उस हाईएस्ट कॉन्शसनेस में स्थित है, तो वो संपूर्णता और संपन्नता अंदर में फ़ील कर रहा है, उस स्थिति में है, तो उसका अटेंशन फिर कहाँ पे जाएगा? वैसे ही संपन्नता और संपूर्णता में जाएगा। तो फिर वही संपन्नता और संपूर्णता की स्क्रिप्ट वाला किरदार एक्टिंग में आना शुरू हो जाएगा। तो है सब कुछ वही एक ही जगह पे, मैंने कहा दुनिया तो कोई अलग है ही नहीं, एक ही में ही है। बट जैसे मन की स्थिति होती है, वहाँ वैसे उसको वो बाहर में दिखता है और फिर वही एक्टिंग शुरू हो जाती है। हुँ, तो बाबा कहते हैं, तो स्थापना हो गई, फिर तो जाना ही है। इसमें 1 सेकंड भी आगे-पीछे नहीं हो सकता क्योंकि एवरीथिंग इज़ स्क्रिप्टेड, सब कुछ ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है। यह राज़ बच्चे ही समझ सकते हैं। हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। तो हम ड्रामा के एक्टर्स हैं इन द सेंस एक्टर, एक्टिंग और डायरेक्टर। तो एक्टर कौन है? मन है। डायरेक्टर एक्टिंग क्या है? वो बाहर जो दिख रही है वो एक्टिंग हो रही है। और डायरेक्टर कौन है? बाबा। तो बाबा कहता है इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। तो बट जो मन एक्टर है एक्टिंग कर रहा है, बट सबसे मेन पार्ट जो इस मन का ही है जो पढ़ रहा है, क्योंकि उसको ये सब पता है ना।
एक्टर कौन है, एक्टिंग क्या है, ये ड्रामा क्या है, रियलिटी क्या है, डायरेक्टर कौन है, ये बस इसी मन को पड़ा है जो पढ़ रहा है। तो इसलिए पापा कहते तुम ही मेन हो, तुम ही हीरो हो। अब हीरो की ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सबको अम, वो वैसे ही सबको सब कुछ देना, सबको संपन्नता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम का अनुभव कराना। जैसे स्थूल मूवी में देखते हैं तो हीरो क्या कहता है, वो चाहे उसके परिवार हो या फिर बाहर के परिवार हो, सबको क्या करता है वो? सबको वो सुख देता है, सबको सब कुछ अच्छा-अच्छा देखने के लिए वो अपना सब कुछ पूरा स्वाहा कर देता है, पूरा अपने ऊपर उसका फ़ोकस कम मतलब कि बस वो सब कैसे सुख दूँ, सबके लिए सब कुछ करता है। तो इसीलिए फिर वो हीरो बन जाता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम मुख्य एक्टर हो, क्योंकि तुमको सारा ज्ञान है, तो तुमको ही सबको अपने सत्यता में देखना है। जब तुम देखोगे सबको उसकी सत्यता में, तो उनको उनकी वो आत्मिक स्थिति का वो आत्मा होने का एहसास होने लगेगा। एहसास होने लगेगा वो देख नहीं पाएँगे बट वो अनुभव सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा मुख्य पाठ है भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है। भारत ही पावन था, कितनी पीस प्यूरिटी थी, यह कल की ही बात है, कल हमने ही पाठ बजाया था। तो बाबा वो स्मृति दिला रहा है मन को कि देखो कल तुमने ही ऐसे वो संपन्नता संतुष्टता का उस कठपुतली से एक्टिंग करवाई थी, अभी फिर से तुमको ही करवानी है। 5000 वर्ष का पाठ सारा अनूंधा हुआ है, हम चक्र लगा कर आए हैं। चक्र है ये, तो चक्र फिर शुरू और खत्म तो होता ही नहीं है, तो ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है। जैसे इसीलिए ये सारे ये ये निराकारता का चक्र समझने के लिए इसलिए स्थूलता में इतने सारे चक्र बने हुए हैं। वो सीज़न का चक्र, फिर दिन और रात का चक्र, फिर जन्म और मरण का चक्र, सब कितने सारे चक्र हैं। तो एक के बाद एक आना ही है, दिन के बाद तो फिर वो रात आनी ही है और रात के बाद फिर दिन भी आनी है। रेनी, विंटर, समर इनका भी सबका चक्र है, एक के बाद एक आना ही है। तो पापा कहते हैं ऐसे ही ये भी चक्र है। तो अभी तुमको जो कठपुतली दिख रही है बाहर में, ऐसा उल्टा-पुल्टा होता दिख रहा है, तो वो भी फिर अभी फिर से उल्टा होना ही है। बिकॉज़ इट्स अ चक्र और ये चक्र धीरे-धीरे, धीरे-धीरे घूम रहा है। जैसे समझ लो कि भई आप एक जगह पे खड़े हो, जैसे तो वो एक ही जगह पे खड़े हो और आपके अगल-बगल में वो पूरा घेरा है और घेरा जो है वो पूरा घूम रहा है। तो जो है वो भारतीय कठपुतली थोड़ी हिल रही है, वो तो एक ही जगह पे खड़ी है। उसके उसके आजू-बाजू में जो घेरा बना हुआ है सफ़ेद कपड़ों का और उसके ऊपर जो मूवी चल रही है, तो वो जो है वो बस कपड़ा घूम रहा है गोल-गोल, गोल-गोल करके। तो जैसे घूम रहा है तो वो सीन उसको परिवर्तन होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा वाला सीन आया, फिर वो गया, फिर दूसरा वाला सीन आया, फिर गया, फिर तीसरा वाला सीन आया, फिर गया। पूरा ऐसे सर्कल लगाते फिर से वही सीन फिर बाद में सामने आ जाते हैं। तो वो कठपुतली थोड़ी घूम रही है, आजू-बाजू में उसका जो घेरा है कपड़े का वो घूम रहा है। तो फिर ऐसे ही ये मन भी जो है वो बिल्कुल आत्मिक स्थिति में बिल्कुल वो स्टिल है, अचल है, अडोल है, एकदम स्टिल। कहीं कुछ कहीं कुछ जा नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, आत्मा कहीं ना जाती ना आती, कुछ भी नहीं, वो बस स्टिल है। तो जैसे ये रील चल रही है, तो रील धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ती है ना, तो वैसे ही बस ये मन के पर्दे के ऊपर वो धीरे-धीरे एक-एक सीन ऐसे आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। और जो सीन आ रहा है फिर उसके ऊपर वो उसका वो प्रकाश पड़ता है, वो दिखने लगता है। सेम जैसे थिएटर में मूवी दिखती है, पर्दा का तो व्हाइट होता है, पीछे से जो लाइट आती है, तो लाइट आती है तो पर्दे के ऊपर वो फिर दिखता है और जैसे लाइट आना बंद हो जाए तो कुछ ना दिखे। हुँ। तो बाबा कहते हैं, ये सब पार्ट लगा हुआ है, हम चक्र लगा कर आए हैं। तो हम चक्र लगा कर आए हैं, सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि चक्र कौन लगा रहा है? मन लगा रहा है कि आप पे ही सब कुछ हो रहा है। अभी चक्र लगाना वो फिज़िकल का चक्र लगाना वो जो मन अपने को अगर वो शरीर समझ रहा है तो उसको लगेगा फिज़िकली मैं पूरा घूम के आ गया। पहले मैं वो सतयुग में गया, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर
तो आत्मा अचल है, अडोल कहीं नहीं जा रही, वो बिल्कुल वो स्टिल है, स्टेबल है, बस ऐसी ही है। और मन के वो सफेद पर्दे के ऊपर ये पूरी मूवी चल रही है। आत्मा तो एकदम स्टिल, साक्षी बन के बस देखते नो हलचल, नो हिलना डुलना, अचल, चलती वलती नहीं है, अडोल हिलती डुलती भी नहीं है, स्टिल, एकदम स्टिल है। स्टैचू जैसे गेम खेलते थे हम बचपन में, स्टैचू वैचू वैसे स्टिल, नो हलचल। तो ये मन ही के पर्दे के ऊपर ऐसे ऐसे सीन आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो बाबा कहते चक्र लगा कर आए हैं, अब फिर बाबा से योग लगाते हैं, इससे ही खाद निकलती है। तो जब निराकार परमात्मा के जैसे अपने को अनुभव करता है मन, उसी साक्षी दृष्टा में पूरे ड्रामा को देखने लगता है, तो उसको ये सारा खेल समझ में आ जाता है कि कैसे ये ड्रामा है, क्या खाद मीन्स व्हाट, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ। बाप याद आएगा तो वर्षा भी ज़रूर याद आएगा, पहले-पहले अल्प को जानना है। बाप कहते तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएँगे। मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएँगे। तो सबसे पहले परमात्मा को, क्या है वो? तो ज्ञान तो बड़ा सहज है, 1 सेकंड का फिर भी समझाते रहते हैं। रोज़ कितना समझाता है बाबा। है तो बाबा कहते सहज 1 सेकंड का ही है। पॉइंट्स देते रहते हैं, मुख्य पॉइंट है मन मना भव। अपने मन को मेरे मन से मैच करो। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं, देह अभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के गुटके आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने मन को मेरे मन से मैच करो। मन तो एक ही है, तो बाबा कहते हैं उस मन को मेरे मन से मैच करो। और ये मन जो है वो कठपुतली के मन से फिर वो मैच होता रहता है। तो फिर गुटके खाना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अपने को वो भारतीय और भारती का मन समझ रहा है, तो भारती की दुनिया में और मेरे में फँस गया। फिर योग में रहने नहीं देते। तो योग कहाँ आ गया? फिर तो उधर ही अटक गया कि अरे बीमार, अभी क्या करूँ, कैसे करूँ, कब बीमारी ठीक होगी? तो जैसे भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की याद में बैठते हैं, तो बुद्धि कहाँ-कहाँ भाग जाती है। तो स्थूलता में एग्ज़ाम्पल दे रहा है बाबा, कि भक्ति में भी वैसे बैठते हो तो बुद्धि भागती नहीं इधर-उधर, कभी घर में चली जाती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं मन में भी मन बाबा मन को पढ़ा रहा है और मन को पढ़ाते-पढ़ाते मन घुस जाता है फिर कठपुतली के अंदर। भक्ति का अनुभव तो सबको है। इस जन्म की बात है, इस जन्म को जानने से कुछ ना कुछ पास्ट जन्म को समझ सकते हो, इस जन्म को जानने से। हुँ। तो अभी ये मन को जो कठपुतली मिली है, बाबा कह रहे बस अब उस कठपुतली से तुम न्यारी रहे बस, ऊपर बस देखते जाओ। तो आप पे ही सब कुछ तुम जान जाओगे। बच्चों को हॉबी हो गई है बाप को याद करने की। देखो स्टार्टिंग में क्या करना था, तुमको हॉबी करनी है, तुमको आदत ऐसी लगानी है बाप को याद करने। अभी क्या कह रहा है, तुमको हॉबी हो गई है, नाउ गारंटेड। बाबा को तो हर चीज की गारंटी है कि यही है इस मन को याद बाबा की। ये कहते कि तुमको हॉबी हो गई है बाप को याद करने की, जितना याद करते हो उतना खुशी बढ़ती है। क्यों? क्यों बढ़ रही है खुशी? बाहर तो कुछ ऐसे कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है? मन अपने आत्मिक स्वरूप में, अपने रियल सत्यता में, अपने रियल नेचर में जी रहा है, तो अपनी रियलिटी में कितनी खुशी होती है। भले मूवी में दिख रहा है वो कि वो रणवीर जो है वो धुरंधर में हम जाके एक्टिंग कर रहा है, बेस्ट एक्टिंग है, इतनी वो कुछ अवार्ड्स, बट वो क्या हमजा ही बना रहना पसंद करेगा क्या? उसको रणवीर बन के अपने अपने रियल सत्यता में, अपने रियल जीवन में जीने में ज़्यादा मज़ा आएगा कि हमजा बन के लोगों की वाहवाही, उसमें मज़ा आएगा, अपनी रियलिटी में। तो ऐसे ही मन जो मनमनाभव हो गया है, तो उसको उसमें ही मज़ा आता है फिर। वो जो अंदर में मज़ा आता है, फिर वो बाहर में दिखता है। तो वो कहते इतनी खुशी बढ़ती है, साथ-साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाते हो। मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है, याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। यह एक ही हॉबी रूहानी है। बाप समझाते हैं कि नॉलेज तो बड़ी सहज है। कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है, अधर कुमारी, कुंवारी कन्या, कुंवारी का नाम सबसे ज़्यादा बाला है।
उनको कोई बंधन नहीं है, वह पति तो विकारी बना देते, यह पाप तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं, स्वीट सागर में ले जाते। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुरानी देह सहित बिल्कुल भूल जाओ। तो क्योंकि भूलना तो ऐसे मुश्किल है नहीं, मुश्किल है क्योंकि सारा समय तो मन को उस कठपुतली को चलाना है, मन को उस कठपुतली से बुलवाना है, एक्टिंग करवानी है, सब कुछ करवाना है, फायरिंग भी करवानी है, प्यार भी करवाना है, तो कैसे भूले? तो ज्ञान से, समझ से कि वो कठपुतली मैं नहीं हूँ, मैं वो निराकारी, अभोक्ता, असुष्टा, निरसंकल्प आत्मा हूँ। इस समझ में जीना, ये है भूलना। तो आत्मा कहती कि हमने तो 84 जन्म पूरे किए, अब फिर हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे, हिम्मत रखते, फिर भी माया से लड़ाई तो होती है। तो माया इन द सेंस स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में फिर भी वो स्क्रिप्ट के साथ लड़ाई करती है, ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों कर रही है, ऐसे क्यों कर रहा है। तो अगर आगे तो यह बाबा है, माया के तूफान जास्ती इनके पास आते हैं। तो सबसे पहले जो भी किरदार ड्रामा के रंगमंच पर आता है तो उसको तो, जैसे दादा लेखराज का किरदार, तो जो सबसे पहले आया तो उसको तो सबसे ज्यादा आते हैं। हम्म, तो बाबा कहते हैं हर एक फिर एक के बाद एक किरदार आते गए, और सबको फिर ऐसे ही वो तूफानों के अनुभव वो ड्रामा कराता रहा। बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा तूफान तो इनके पास आते हैं, बहुत आकर पूछते कि बाबा हमको यह होता है। बाबा बताते कि बच्चे, हाँ यह तूफान तो जरूर आएंगे क्योंकि वो अनुभवी है। तो ड्रामा ने वो दादा लेखराज नाम के कैरेक्टर को, किरदार को पहले से वो अनुभव करा दिया उस तूफान का। तो पहले तो मेरे पास आते हैं, तो कहेंगे हाँ ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि उसको ड्रामा ने उस मन को उसका अनुभव करा दिया कि ये तूफान ऐसे आएगा तो फिर क्या करना है। तो अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे, यह कोई नई बात नहीं है। भले सबके अलग अलग तूफान है, अलग अलग अनुभव ड्रामा मन को कराता है, बट सब कुछ होते हुए बाबा कहता है कि सबको कर्मातीत होना ही है। तो यह कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा में पार्ट बजाया, अब फिर वापस घर जाते। बच्चे जानते यह पुरानी दुनिया नर्क है। कहते भी है कि यह लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे, इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं। पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो क्षीर यानी दूध का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे। उस समय तो बहुत ही सस्ताई थी, बाबा का सब देखा हुआ है। तो स्थूलता में बाबा एग्जाम्पल दे रहा है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, दूध, सस्ताई। तो बाबा यहाँ पे स्थूलता में जो एग्जाम्पल देता है उसमें निराकारता में क्या समझा रहा है कि वो लक्ष्मी नारायण इन द सेंस वो मन की जब ऐसी स्थिति हो जाती है एकदम बेफिक्री वाली, तो संपन्नता और संपूर्णता की निशानी इन द सेंस वो दूध का तालाब और उसके अंदर वो मंदिर। तो दूध इन द सेंस कि सब कुछ वो दूध को क्या मानते हैं? सबसे ज़्यादा वो जो प्योर लिक्विड जो है वो दूध को मानते हैं। दूध की कितनी, दूध इन द सेंस उसको कहते हैं कि जो कंप्लीट फूड है, सारे न्यूट्रिशंस उसमें है ना? तो जो कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट में, सब कुछ भरपूर, सब कुछ संपन्नता में, वो उस मन, जो मन अपनी उस स्थिति में टिक गया है, तो वो मन जो कठपुतली को चला रहा है उसकी दुनिया में वो आने लगता है और सब कहते हैं वो तब तो सस्ता होगा। तो उसके लिए कोई फिर वो अ, सब कुछ उसमें आ जाएगा उसके कठपुतली के पास, ड्रामा के अंदर। सब संपन्न, सब भरपूर, सब संतुष्ट, बट वो कुछ उसको कोई महँगी चीज़ नहीं लग सकती कि भई ये महँगा है तो कैसे होगा? तो क्यों महँगा नहीं लगता है? क्योंकि वो मन जो है उस वो बेहद में टिका हुआ है। वो मन की स्थिति जो है वो संपन्नता की, संपूर्णता की है, विशाल, उसको सब कुछ वो उस स्थिति की वजह से वो सब कुछ उसको अफोर्डेबल लगता है। तो बाबा कहते हैं, जैसे बाबा कहते हैं तब तो सस्ता होगा इसलिए दूध के तालाब में जो है वो मंदिर बनाया। हाँ, तो बट एक्चुअल में स्थूलता में कोई सस्ता मंदिर और तालाब की बात नहीं, यहाँ पे मन की स्थिति से बाबा बता रहा है, जैसे मन की स्थिति होती है वैसे ही फिर वो चीजें, वो सब कुछ उसके पास वो अट्रैक्ट होती जाती है। और बाहर वो स्थूलता में चीजों के रूप में या फिर अलग अलग रूप में उस स्थूलता में दिखती है। तो बाबा कहते हैं
विष्णु की मूर्ति को बिठाया, बहुत अच्छे-अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते। उस समय तो बहुत ही सस्ता ही थी बाबा का, सब देखा हुआ है। बरोबर यह भारत कितना पवित्र क्षीरसागर था, दूध घी की जैसे नदियाँ थी। है ना? डबल अंडरलाइन जैसे, दूध घी की जैसे नदियाँ थी। तो दूध घी जब बहुत भरपूर था भारत के अंदर, माना क्या कि संपन्नता थी। तो संपन्नता किस चीज़ की? तो जैसे ही मन अपने उस संपन्नता में, मन अपने उस निराकारी मैं हूँ ही एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पीएस्ट उस स्थिति में टिकते हुए वो अनुभव करने लगता है, तो वही संपन्नता फिर उसको वो हर जगह दिखाई देने लगती है। तो उसको कहते हैं कि भई घी सागर की नदियाँ। तो स्थूलता में भी सब कुछ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। तो वही जो है वो बाहर ड्रामा में भी वो भारत के बारे में गाया जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, अभी फिर से वो बन रहा है। तो बाबा ने यह तो महिमा दे दी है, स्वर्ग का नाम लेते ही मुख्य पानी होता है। तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सॉरी, स्वर्ग का नाम लेते ही मुख पानी होता है। स्वर्ग का नाम लेते ही मुख पानी होता है। तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो बुद्धि भी समझ आई है। बुद्धि चली जाती है अपने घर, फिर स्वर्ग में आएंगे, वहां सब कुछ नया ही नया होगा। है ना? क्योंकि नया माइंडसेट, नई बिलीफ सिस्टम, नई सोच, नया नजरिया, नए थॉट्स, है ना, सब कुछ नया नया। जो भी कुछ पुराना दिख रहा है बाबा ड्रामा में पहले दिखता था, वो दिखना बंद हो जाएगा। सब कुछ नया-नया दिखेगा, सब कुछ संपन्न, संपूर्ण, सब बढ़िया-बढ़िया, है ना? कोई धूल-मिट्टी नहीं, कोई कॉकरोच-वॉकरोच नहीं, सब एकदम सब अच्छा दिखने लगेगा। तो बाबा कहता है, कुछ नया-नया ही होगा। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देख बहुत खुश होता था, बहुत प्यार से रखता था। यह नहीं समझता था कि हम ही यह बनूँगा। है ना? तो मूर्ति से प्यार। तो वो जो भी बाहर में जो मूर्तियाँ दिखती है, तो वो किसका ये है, किसका प्रतिरूप है? तो वो मन का ही प्रतिरूप है, मन की स्थिति का। इसीलिए उस मूर्ति को देख के वो जो किरदार था, वो किरदार को बहुत अट्रैक्शन होता था, क्योंकि वो उसकी ही वो मन की स्थिति थी वैसे। तो मैं ही यह बनूँगा, यह ज्ञान तो अब बाबा से मिला है। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो कि हम कैसे चक्र लगाएँगे? बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाकी थोड़ा समय है, शरीर को कुछ ना कुछ तो होता रहता है। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार। देखते हो कि विनाश सामने खड़ा है, तुमको तीसरा नेत्र मिला है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को भी अच्छी रीति जानते हो। यह स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है, खुशी होती है। इस समय हमको बेहद का बाप टीचर बन पढ़ाते, परंतु नई बात होने का कारण घड़ी घड़ी भूल जाते। नहीं तो बाबा कहने से ही खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। तो बाबा कहने से ही, तो जैसे ही बाबा कहा वो एकदम उसी स्थिति में टिक गए कि वो मैं तो वही हूँ, अचल, अडोल, बाबा के जैसे एकदम साक्षी, एवर स्टिल, साइलेंस, बस ये ड्रामा को देख रही हूँ, बसते हुए, अनटच, एवर प्योर। मुझे खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। राम तीर्थ श्री कृष्ण का भक्त था, तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे, उसको साक्षात्कार हुआ और खुशी हो गई, परंतु उससे क्या हुआ? तो स्थूलता में एग्जाम्पल बता रहा है बाबा कि राम तीर्थ नाम के भक्त का, कि उसको तो कितनी खुशी होती थी कि मना ना जब कि बस मुझे परमात्मा मिल जाए, परमात्मा मिल जाए। और जैसे साक्षात्कार हुआ तो फिर जो है, तो बाबा कहते हुए साक्षात्कार हो गया, तो फिर उससे क्या हुआ? मिला तो कुछ भी नहीं। हुँ, तो साक्षात्कार हो गया माना जस्ट फॉर अ मोमेंट वो अनुभव उसको हो गया। बट क्या वो उसी अनुभव में, उस संपन्नता के अनुभव में क्या वो सारा समय जी पाया? क्या वो संपूर्णता के अनुभव में सारा समय जी पाया? क्या वो संपन्नता, संपूर्णता, संतुष्टता, भरपूरता, वो सब कुछ जो हाईएस्ट से हाईएस्ट थॉट्स, हाईएस्ट से हाईएस्ट पूरा जीवन वो सब कुछ क्या अनुभव कर पाए? नहीं, बट
यहाँ जो मन निराकारता में पड़ रहा है, उस मन को अभी इसी वक़्त, इसी रोल में बाबा ये सब कुछ अनुभव कराता है। एवरीथिंग, एवरीथिंग, संपन्नता, संपूर्णता, संतुष्टता। तो बाबा कहते हैं, "तो क्या हुआ? मिला तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो तुम बच्चों को खुशी भी है क्योंकि जानते हो कि 21 जन्म के लिए हम इतना ऊँच पद पाते हैं। 3 हिस्सा तो तुम सुखी रहते हो, अगर आधा-आधा हो फिर तो फ़ायदा नहीं। तुम 3 हिस्सा सुख में रहते हो, तुम्हारे जैसा सुख और कोई देख ना सके। तुम्हारे लिए तो सुख अपार है, अपार। वहाँ जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, इतना सुख, वो किसको अनुभव होगा? जो अपनी उस निराकार स्थिति में स्थित है, उस निराकारता में जो मन जी रहा है, मन मना भव होके जो जी रहा है, उसको अभी इसी वक़्त नौ में ये सब अपार सुखों की अनुभूति बाबा कराता है। महान सुख में तो दुःख का पता ही नहीं चलता। तो अंदर में वो मन अपने ही उस वो सुख के सागर, उस सोमान में स्थित है और बाहर वो कठपुतली के अंदर वो दिख रहा है एक्टिंग में रंगमंच पर कि तूफान ही तूफान आ रहे हैं, प्रॉब्लम पहाड़ ही पहाड़ टूट पड़ रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है उसमें? तो बहुत क्लैरिटी बिल्कुल डिटैच है, वो तो कठपुतली के साथ हो रहा है। मैं तो सुख चित सच्चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख का सागर हूँ, इसमें वो खोया रहेगा। तो बाबा कहता है सुख में तो दुख का पता ही नहीं चलता है। तो सुख में कौन है? मन। और दुख किस कहाँ हो रहा है? एक्टिंग में, बाहर ड्रामा में, कठपुतली के साथ स्क्रिप्ट में। तो इसीलिए दुख का पता नहीं चलता है क्योंकि वो कठपुतली मैं हूँ ही नहीं, मैं तो वो अभोक्ता आत्मा हूँ। संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो कि अभी हम दुखों से सुख में जा रहे हैं। बाहर से अंदर में वो मन आ गया है। दुःख से सुख में मोह है दिन तरफ और लात लात है रात तरफ। इस दुनिया को लात मारनी है अर्थात बुद्धि से भूलना है। आत्मा जानती है कि अब वापस घर जाना है, बहुत पाठ बजा है। ऐसे-ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। अब जितना बाप को याद करेंगे उतना ही कट निकलेगी। है ना? माना वो जो भी छोटा-मोटा जो मोह है वो कठपुतली के साथ वो निकल जाएगा क्योंकि अभी बहुत हो गई, कितनी एक्टिंग करवानी है भई, इतना वो कठपुतली को नचवा दिया, अभी बस हो गया, अभी तो चलते हैं। हमने बस अभी उस सत्यता में जीते, उस निराकारता, चलता-डोलता में, तो आप कहते हैं ऐसी बातें अंदर में करते जाओ तो कट निकलती जाएगी, माना वो अटैचमेंट थोड़ी बहुत जो भी मन की रही हुई है वो उस कठपुतली से वो निकलती जाएगी। जितना बाप की सर्विस पर रह सामान बनाएँगे, उतना ही बाप का शो करेंगे। बुद्धि में है कि अब घर जाना है, तो घर को ही याद करना चाहिए, पुराना मकान गिरता रहता है। अब कहाँ नया मकान, कहाँ पुराना मकान, रात-दिन का फ़र्क है। तो पुराना मना वो पुरानी बिलीफ सिस्टम जो बाहर में है और नई बिलीफ सिस्टम जो अंदर बन रही है, सब कुछ नए तरीके से देखने का जो बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रखा है। यह तो हूबहू विषय वैतरणी नदी है। एक तो कुम्हार थे, झगड़ते रहते, बाकी भी बाबा आया है, तो बहुत लड़ाई शुरू हो गई है। अगर स्त्री विकार नहीं देती तो कितना तंग करते, कितना माथा मारते। कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे, वह अभी की बात गाई जाती है। देखते हो कि कितना पुकारती है। वही ड्रामा का पार्ट बज रहा है। यह बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। तो निराकार परमात्मा और उससे पढ़ने वाला ये मन बस यही सब जानता है, बाकी तो किसी को क्या ही पता। ये मेरे ही मन के अंदर ही तो इस मन के अंदर ही ये सूरा ड्रामा बज रहा है। तो आगे चल सबको समझाने का है। गाते भी है पतित पावन स्वर्ग का सद्गति दाता बाप है। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि भारत स्वर्ग और नर्क कैसे बनता है। आओ तो हम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाए। तो आओ, किसको आओ करना है? हाँ, काका चाचा मामा अड़ोसी पड़ोसी इसको नहीं आओ। तो अंदर में ही सबको हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री माना क्या, पूरा पास्ट, और ज्योग्राफी माना क्या कि पूरा उसका वो स्वभाव संस्कार नेचर हर एक कैरेक्टर को, किरदार को, उसको मन के अंदर में ही उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सत्यता की देखनी है, उसके पास्ट को देखना है कि वो तो है ही संपूर्ण आत्मा, चैतन्यता में, बस वो उसको किरदार वैसा मिला है तो वैसे वो एक्टिंग ड्रामा उससे करवा रहा है।
ईश्वर ही जाने और ईश्वर के तुम बच्चे जानो। पवित्रता, सुख, शांति की कैसे स्थापना होती है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का वर्षा लेंगे। यह आकर समझो, टॉपिक बहुत है। तुम बच्चों का तो अब दिमाग ही पुर यानी भरपूर हो गया है। खुशी का कितना पारा चढ़ता है, सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास है। नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है, फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वहां फिर यह नॉलेज कुछ नहीं होगी। कितनी गुह्य बातें समझने की है बच्चे। सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए है ना। तो यह चक्र 84 का है। अब मनुष्य को भी क्लियर कर समझाना है। इसको अब स्वर्ग व पावन दुनिया थोड़ी कहेंगे। सतयुग अलग है, कलयुग अलग चीज है। यह चक्र कैसे फिरता है, यह समझाने में सहज है। समझानी अच्छी लगती है ना। एक एक शब्द को, एक एक महावाक्य को जो डिटेल में जाके बाबा समझाता है, तो वो मन को बड़ा अच्छा लगता है। बाबा समझानी अच्छी लगती है। तो परंतु पुरुषार्थ कर याद में यात्रा में रहे, यह बहुतों से हो नहीं सकता। तो बाबा समझाता है तो समझाना तो बहुत अच्छा लगता है। और बाबा कहते हैं वो मन वो जो समझ गया है, उस समझ को फिर पुरुषार्थ में भी तो लाना है ना। वैसे सारा दिन वो करने में बाबा कहता है बहुतों को हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया पद्मा, पदम शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। दूसरा, नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरन कर दिमाग को पूर्ण यानी भरपूर रखना है। डबल ट्रिपल अंडरलाइन जो बाबा ने एंड में समझाई कि भाई समझ तो बड़ी अच्छी लगती है, समझाना भी अच्छा लगता है, बट फिर उसको उगारना, चुगाली करना, जैसे गाय उगारती है, तो वो करना है। नॉलेज को दिमाग को नॉलेज से भरपूर रखना है, नहीं तो फिर वो उसमें क्या चला जाएगा, कठपुतली का सब कुछ वो उसके अंदर घूमने लगेगा। फिर स्क्रिप्ट में ये क्या, ऐसे क्या, वैसे का, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो कहते देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना। तो ये देव अपने फिर नहीं ये नहीं किया तो फिर वो मन जो है कठपुतली के ही वो डायलॉग्स के अंदर और उसके ही वो जो भी चल रहा है बाहर में उसके अंदर ही घूमता रहेगा। वरदान, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। बाबा कहते सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। माना बिल्कुल बाबा के जैसे मैं कंबाइंड साक्षी दृष्टात्मा, बस बाबा के जैसे बाहर बैठ के उठामा को देख रही हूँ, तो दिस इज द बेस्ट। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। बट इस साक्षी दृष्टा में कौन सा मन बैठ सकता है, तो जो अचल है, अडोल है, एक रस है। मतलब जो मन अपनी इस सत्यता में, अपनी इस आत्मिक स्थिति में, इस आत्मिक रियल नेचर में जी रहा है कि मैं हूं ही अचल, कहीं ना चलती जाती हूँ ना आती हूँ। मैं हूं ही अडोल। मैं कभी भी हिल नहीं रही हूँ, कभी भी नहीं हिलती हूँ, नेवर। वो जो हिलता डुलता दिख रहा है वो कैरेक्टर है। वो जो चल रहा है, इधर से उधर जा रहा है, वो कैरेक्टर है, किरदार है। एक रस स्थिति, एक ही रस बस, वो है परमात्मा रस, निराकारता का रस। उसी एक ही रस में वो मन है। और जो दिख रहा है अनेक रस, आंखों का रस, कान का नक, मुख का रस, जो भी संबंध संपर्कों का रस, जो भी वो रस ले रहा है, वो तो किरदार है, वो कठपुतली है, मैं नहीं हूँ। मैं वो एक रस हूँ। इस स्थिति में जो स्थित है वो ही मन जो है वो साक्षी की स्थिति में स्थित हो सकता है। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं, तो नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने भुरकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग न हो। अकाल मूर्त माना बियॉन्ड टाइम एंड डिस्टेंस, कि मैं कौन हूँ। तो सारे ही आत्मा के नेचर बाबा ने बता दिया है। अचल अडोल एक रस अकाल मूर्त, दिस इज माय रियल नेचर।
जो बाहर दिख रहा है क्रोध, काम, इरिटेशंस, वो मेरा नेचर नहीं है। दिस इज़ माय नेचर। अकाल मूरत बन स्थित हो जाओ, इस तख्त से बार-बार डगमग न हो, तो बाप-दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो जाएँगे। बार-बार डगमग नहीं, एक समय 1 मिनट के लिए हाँ, मैं अकाल मूरत, और दूसरे क्षण में हाय मैं मर गई, मैं तो अभी बस कुछ दिनों की साथी हूँ। फिर नहीं, नहीं मैं अकाल मूरत हूँ। नहीं, नहीं मैं मर गई। ना, वो कहते बार-बार डगमग नहीं। तो को पता एक बार अगर कोई चीज़ पता चल गई तो फिर तो उसको बार-बार याद दिलाना होता है। एक बार कोई औरत जो माँ बन गई तो उसको क्या बार-बार याद दिलाना पड़ता है तू माँ है, तू माँ है। उसको तू माँ बन गई तो बस परमानेंट। वो माँपन की जो फीलिंग है उसके अंदर से कोई निकाल नहीं सकता। उसको कोई भुलवा नहीं सकता कि तू माँ नहीं करके। तो ऐसे ही अगर समझ में गया कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर डगमग-डगमग क्या है? तो बाबा कहते डगमग-डगमग नहीं। तो बाप-दादा के दिल तख्त पर बैठ सकते। स्लोगन शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। वक्त इशारे ब्रह्मा बाप अपने हर बच्चे के चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट दिखना चाहते, दूसरा मुख से सदा मधुर बोल सुनना चाहते हैं। तो मुख से मधुर बोल इन द सेंस वही जो कल बाबा कह रहा था कि मुख को खोलो, बोलो। तो कौन सा मुख? मन का मुख। तो मन के अंदर ये मधुरता, ये निराकारता, ये ज्ञान, अपनी सत्यता का चिंतन मनन। तो एक शब्द भी मधुरता के बिना ना हो, माना जो कुछ भी अंदर चल रहा है बस वही मधुरता का आत्मिक स्वरूप का ही चलता चले। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहमदिल की भावना, दातापन की भावना हो। तो मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहमदिल और दातापन। शुभ भावना किसके लिए? स्वयं के लिए भी, और हर एक किरदार के लिए बस शुभ ही। क्योंकि उसकी एक्टिंग के ऊपर अटेंशन ही नहीं, उसकी सत्यता के ऊपर अटेंशन है, तो आप पे ही शुभ भावना आएगी, आप पे ही रहम आएगा। कि वो जो भी एक्टिंग कर रहा है उसको उसके एक्टिंग से मुक्त करे। वो क्रोध की जो इतनी एक्टिंग कर रहा है, तो उसको मैं उस एक्टिंग से मुक्त कर दूँ कैसे? उसको उसकी सत्यता में देख के। जैसे ही उसको देखा कि वो तो शांत स्वरूप आत्मा है, ये तो बस नाम मात्र एक्टिंग चल रही है, तो ये है उसके ऊपर रहम करना, तो वो उसकी क्रोध की एक्टिंग से वो छूट जाएगा। दातापन की भावना, देना है। कोई आत्मा बहुत परेशान है ना, वो कोई किरदार में दिख रही है परेशानी। तो उसको उसकी सत्यता में जब मन देखता है कि नहीं ये तो है ही एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, तो उसको जब उसके उस सत्य स्वरूप में देखते हैं तो वो है दाता बन जाना, तो वो है उसको देना। तो आप ही वो उस उसके मन के अंदर वो जो किरदार वो प्ले हो रहा है उसके मन के अंदर वो संतुष्टता, धैर्यता वो सब आने लगती है। तो हर कदम में फॉलो फादर हो, यही पालना का रिटर्न दो। हर कदम में फॉलो फादर। तो फादर कैसे देखता है अपने बच्चे को? अपने उनके उसके हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में, एकदम उसके हाईएस्ट स्थिति में देखता है। ऐसे ही हर एक कैरेक्टर को, हर एक किरदार को उसके वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में, उसके वो हाईएस्ट सत्यता में देखना, यही है बाप को रिटर्न देना। अच्छा, ओम शांति।